हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 15 निबंध लेखन करते हैं इस पाठ की शुरुआत। किसी विषय पर अपने विचार क्रमबद्ध और प्रभावशाली ढंग से प्रकट करना निबंध कहलाता है। निबंध लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। नंबर 1 है निबंध लिखने से पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। नंबर 2 उसके बाद एक एक बिंदु पर क्रम से लिखना चाहिए। नंबर 3 विचार विषय से संबंधित होने चाहिए और उनमें आपस में तालमेल होना चाहिए। नंबर 4 है किसी बात को दोहराया नहीं जाना चाहिए। नंबर 5 भाषा विषय के अनुरूप सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। नंबर 6 असंगत या गलत वाक्य नहीं लिखने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हैं। यहाँ कुछ निबंध दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और स्वयं भी निबंध लिखने का अभ्यास कीजिए। चलिए पहला निबंध है हमारा गाय। गाय के ऊपर बच्चों हमें निबंध लिखना है। जैसे गाय एक पालतू पशु है। गाय की 4 पैर, 2 सींग, 2 कान तथा एक लंबी पूंछ होती है। गाय के शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं। गाय काली, सफेद, भूरी आदि रंगों की होती है। गाय के 4 थन होते हैं। गाय एक शाकाहारी पशु है। यह हरा चारा, घास और भूसा खाती है। गाय हमें मीठा दूध देती है। गाय के दूध से दही, मक्खन और पनीर बनाए जाते हैं। गाय के दूध से मावा, खोया जिसे हम कहते हैं खोया बनाया जाता है, जिससे स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। गाय के बछड़े बड़े होकर बैल बनते हैं, जो बैलगाड़ी खींचने तथा हल चलाने में किसानों की बहुत सहायता करते हैं। गाय के गोबर से उपले बनाए जाते हैं, जो ईंधन के काम में आते हैं। इस प्रकार गाय हमारे लिए बहुत उपयोगी पशु है। हिंदू लोग गाय को बहुत सम्मान देते हैं और इसे गौ माता कहते हैं। श्री कृष्ण तो गाय चराने के कारण ही गोपाल कहलाए। हमें भी गाय की रक्षा करनी चाहिए। इस तरह बच्चों यह गाय का निबंध पूरा होता है। आगे है मेरा विद्यालय। करते हैं इस निबंध की शुरुआत। मेरे विद्यालय का नाम, जो भी आपके विद्यालय का नाम हो आप वही डालेंगे। जैसे इसमें लिखा है मदर केयर पब्लिक स्कूल। मेरे विद्यालय में 10वीं कक्षा तक पढ़ाई होती है। मेरे विद्यालय का भवन 2 मंजिला है। इसमें लगभग 20 कक्षा हैं। कमरे हवादार, स्वच्छ और बड़े-बड़े हैं। कमरों में बिजली, पंखा आदि सभी सुविधाएं की गई हैं। इनके अलावा प्रधानाचार्य, अध्यापकों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं के लिए अलग-अलग उत्कक्ष हैं। मेरे विद्यालय में एक विशाल कक्ष हॉल भी है, जिसमें समय-समय पर कार्यक्रम होते रहते हैं।
मेरे विद्यालय के सामने एक सुंदर बगीचा है जिसमें तरह तरह के फूल पौधे लगे हैं। विद्यार्थियों के खेलने के लिए एक बहुत बड़ा मैदान भी है। श्री शिरवर कुमार त्रिपाठी हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। वे बहुत अनुशासन प्रिय है। सभी छात्र उनका बड़ा आदर करते हैं। हमारे विद्यालय में लगभग 2500 विद्यार्थी पढ़ते हैं। इन्हें पढ़ाने के लिए 50 अध्यापक और अध्यापिकाएं भी हैं। वे सभी अपने कार्य को पूरी लगन से करते हैं। सभी छात्रों को बहुत प्यार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं इतने अच्छे विद्यालय में पढ़ती या पढ़ाता हूँ। इस तरह बच्चों यह निबंध पूरा होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह निबंध समझ आए होंगे। धन्यवाद।